सबसे पहले कारवाने ज़ुयूफ़ुर रहमान की जानिब से आप तमाम अल्लाह के मेहमानों को बहुत 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 मुबारक हो कि अल्लाह करीम ने आपको ये तौफीक अता फरमाई कि आज हमारे कारवाने ज़ुयूफ़ुर रहमान अल्लाह के मेहमानों के दफ्तर में अल्लाह के मेहमानों ने हमें मेजबानी का शर्फ अता फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा कसीरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। मैं अल्लाह करीम की पाक बारगाह में आजिज़ी से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपके सफर उम्रा को आसान फरमाए और जो कुछ आपने उस रब्बे कायनात को कर्ज देने का इरादा किया है वो आपको उसका बदल अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। चलिए फिर उम्रे की तरबियत का आगाज करते हैं। उम्रे के 4 काम हैं। कितने काम हैं? कितने काम हैं? कितने काम हैं? पहला काम है नियत एहराम। क्या काम है? क्या काम है? क्या काम है? दूसरा काम है तवाफ खाने काबा। क्या काम है दूसरा? क्या काम है? क्या काम है? तीसरा काम है बीबी हाजरा की सुन्नत सफा और मरवा के दरमियान सही करना। क्या है? क्या करना? क्या करना? और उम्रे का चौथा काम है मर्द का सर के बाल उतार देना, खवातीन का 3 कोर बाल लपेट के काट देना। क्या है? खवातीन का 3 कोर बाल लपेट के काट देना और मर्द का सर के हल्क करा देना, बाल उतार देना। याद हो गया कितने काम है उम्रे के? 3 नहीं है, 4 हैं। अब इज्तिमाई बताएं कौन कौन सा। पहला काम नियत एहराम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। ये दोहराया इसलिए कि अब आपको याद हो गया इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हर काम का आपको वक्त बताएंगे, तरीका बताएंगे और मसाइल बताएंगे। क्या बताएंगे हर काम का आपको? वक्त। 1 मिनट। क्या बताएंगे? वक्त। फिर बताएंगे तरीका, फिर बताएंगे उसके मसाइल। ठीक है, पहला काम है आपका नियत एहराम। पाकिस्तान से रवानगी के वक्त आप तमाम हजरात, मर्द हजरात अपने जिस्म पर 2 चादरें लपेट लेंगे जिसको कि एहराम कहा जाता है। ठीक है, खवातीन अपने लिबास को इस नियत से पहन लेंगी कि ये मैंने एहराम का लिबास पहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन आप में से कोई भी शख्स नियत नहीं करेगा, अपने लिबास की हैत तब्दील कर देगा, अपना अंदाज बदल देगा, लेकिन नियत नहीं करेगा। अभी नियत का वक्त नहीं आया। कराची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इमिग्रेशन से फारिग होंगे, फिर इंशाल्लाह आप जहाज पे बैठेंगे। इंशाल्लाह जहाज में बैठ जाएंगे। जहाज हवा में फ्लाई करेगा। पूरे 1 घंटे का वक्त देख लीजिएगा। जब हवा में फिजा में जहाज सीधा हो जाए तो उसके बाद 1 घंटे का वक्त निकालिएगा। कितना? कितने? पीछे वालों का इरादा नहीं है? 1 घंटे का वक्त। 1 घंटे का वक्त निकालने के बाद आप लोग नियत करेंगे। ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है तरीका। पहले काम का वक्त क्या है? जहाज हवा में बुलंद होने के बाद, सीधा होने के बाद 1 घंटे के बाद आप नियत करेंगे। कितने के बाद? 1 घंटे के बाद। अब आपको तरीका सिखाया जा रहा है नियत का। क्या है नियत का तरीका? ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। या अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिसतन तेरी रिजा और खुशनुदी के लिए उम्रे के एहराम की नियत करता हूं। तू इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले और इसमें हमारे लिए आसानियां अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। ये हो गई नियत। ठीक है, किसकी? एहराम की। उसके बाद आपने हाजी का तराना पढ़ना है, तलबिया। क्या तराना है? एक बार आपको पढ़ाया जाएगा, आपने मुकब्बिर के कहने पर पढ़ना है।
फिर इंशाल्लाह इज्तिमाई पढ़ेंगे कि बाहर तक पता चले कि ये अल्लाह के मेहमानों का काफिला है इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। कुरान पढ़ें, सूरत पढ़ें, नमाज पढ़ें, अगर आपको तर्जुमा नहीं मालूम तो रो नहीं पा सकते। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ ए मेरे रब, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा, बेशक तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। वन निअमता, बेशक तमाम नेमतें तेरी जानिब से हैं। लक वल मुल्क, बेशक तमाम जहानों की बादशाही तेरी है। ला शरीक लक, बेशक तेरा कोई शरीक नहीं। अब पढ़े मिलकर इंशाअल्लाह, ठीक है। ग्रुप लीडर साथ जा रहे हैं, जब ये इशारा जो मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये नियत करते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह करीम तूने मुझे जागती हालत में कफन लपेट के अपनी बारगाह में बुलाया। मैं जब इस दुनिया में आया था तो मुझे 2 कपड़ों में लपेट के मेरी माँ के हवाले कर दिया गया था, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं देखते नहीं पाऊंगा। 2 कपड़ों में लपेट के मुझे एक घोर अंधेरे में डाल दिया, लेकिन बीच में मुझ पर फजल हो गया कि मैं 2 कपड़ों में लिपट कर उसके घर की जानिब चल पड़ा। 2 कपड़ों में लिपट कर उसके घर की जानिब चल पड़ा। अल्लाह करीम मेरी इस राह को बार बार पे कायम फरमा, बार बार पे कायम फरमा, बार बार। आप जानते हो, आपने लब्बैक कहा तो क्या वो रब खामोश है? बड़ी हया वाला है, बड़ी हया वाला है। जब बंदा कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो वहां से 2 जवाब में से एक जवाब आता है। अगर अल्लाह करीम उस बंदे से राजी है ना, हाजी से, तो कहता है लब्बैक या सादी का। क्या कहता है? लब्बैक या सादी का, हमने तेरी लब्बैक कबूल फरमा। और जिससे नाराज होता है तो जाने वाले तो बहुत जा रहे हैं। बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो वहां से जवाब आता है ला लब्बैक, हमें तेरी लब्बैक नहीं चाहिए, हमें तेरी लब्बैक नहीं चाहिए। ये वो लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? मेरे आप में से ही होते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर 3 चीजें बैठी हुई होती। 3 चीजें आज हैं तो निकाल दीजिएगा। पहली चीज उसके दिल में बैठी होती है, जहाज में बैठते ही अपने पैसों पर जा रहा हूं, कहीं अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी
चीज उसके दिल में आती है, अपनी जान पे जा रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे महफूज रखे। और तीसरी चीज आती है, अपने ताल्लुक पे जा रहा हूं, अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। देखिए, जिसकी लब्बैक को या शादी का फरमा देता है ना अल्लाह करीम, तो उसके पूरे सफर में, वैसे तो हमारी शरक से ज्यादा है करीब, लेकिन हाजी के करीब अल्लाह करीम ऐसा हो जाता है कि उसके हर सफर में उसके साथ सफर होता है। अब आपको मैंने तरीका बताया, पहले वक्त बताया, फिर तरीका बताया, जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एहराम के मसाइल, सही है। पहले मैं मसाइल बताऊंगा मर्दों के, फिर मैं बताऊंगा खवातीन के मसाइल, ठीक है। पहले मर्द आजाद अपने मसाइल सुन लें। पांव को 2 पट्टी की चप्पल में रखेंगे, ठीक है। पांव की उभरी हुई हड्डी खुली होनी चाहिए, मर्द क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। सर को टोपी से आजाद कर देगा, सर को टोपी से आजाद कर देगा। जिस्म की साख पर सिला हुआ कोई भी कपड़ा नहीं पहनेगा, चाहे वो बनियान हो, चाहे वो मोजे हो, चाहे वो ग्लव्स हो, मर्द वो चीजें नहीं पहनेगा, ठीक है। बाल को नहीं संवारेगा, दाढ़ी को नहीं संवारेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने चेहरे को कतई नहीं ढांकेगा, अपने चेहरे को कतई नहीं ढांकेगा। अगर उसको ढांके हुए चेहरे को या बनियान पहने हुए या मोजे पहने हुए 24 घंटे गुजर गए तो एक बकरा बतौर दम उसको देना पड़ेगा हुदूद हरम में, ठीक है। और अगर 24 घंटे से कम वक्त गुजरा तो मक्कतुल मुकर्रमा में जो सत्ता फितर की मिकदार है वो उसको बतौर दम देना होगा। अल्लाह करीम मुझे दम से महफूज रखे। अच्छा, क्योंकि आप हाजी हैं उम्रे के, तो आपको कम मसाइल बता के, ताकि आप ज्यादा मसाइल पे ना हो। खुशबू खाने नहीं है, लगाने नहीं है, सूंघनी नहीं है। खुशबू खानी नहीं है, बोले खानी नहीं है। खाने में क्या है, आपको जहाज में हो सकता है ऑरेंज मिले, ठीक है, उसमें से खुशबू फूटती है। बाद लोग इलायची खाने के शौकीन होते हैं, सौंफ खाने के शौकीन होते हैं, उससे खुशबू फूटती है, तो वो आप नहीं खाएंगे, ठीक है। खुशबू लगानी नहीं है और खुशबू सूंघनी नहीं है। अब कहीं से आपको खुशबू आ रही है तो बगैर महसूस तरीके से आ रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं उसको सूंघूंगा तो फिर दम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दम। अब आप खैर से इंशाअल्लाह, अब इंशाअल्लाह की आवाज मुझे वाज़े आनी चाहिए, अभी नहीं बाद में, जब आप खैर से इंशाअल्लाह मक्के पहुंच जाएंगे, मक्के पहुंचने के बाद बिल्डिंग में आप आराम करेंगे तो वहां चल रहा होगा एसी और कंबल मौजूद होंगे, तो सफर की थकान भी होगी। तो आप जब बिस्तर पर लेटे, मैं बात कर रहा हूं मर्द हज़रात से, तो चेहरे पे चादर नहीं डालेंगे और पांव को नहीं लपेटेंगे आप कंबल से। अक्सर लोग लपेट लेते हैं कंबल से, आपने नहीं लपेटना, ठीक है। मर्द हज़रात की पाबंदियां खत्म हुई। खवातीन का जो है चेहरे पे, जहां से मैं ये उंगली से इशारा कर रहा हूं, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये खवातीन का चेहरा खुला होगा, ठीक है। जो खवातीन पर्दा करती हैं वो पीकेप लगा के आगे चादर डाल देंगी। मकसद इससे क्या समझ में आया खवातीन को, कि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए। खवातीन ग्लव पहन सकती हैं, खवातीन सॉक्स पहन सकती हैं, ठीक है। अब खवातीन का अहम तरीन मामला, वैसे भी जब इनके पास फुर्सत होती है तो इनको जू नजर आती है और वो उसको मारती हैं, तो जब पाबंदी लग जाए तो उसको खास तौर पर निकल के आती है जू कि बाजी मुझे मार दो। तो एहराम की हालत में अगर आपने जू को मारा तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके हस्बैंड ने, भाई ने, वालिद साहब ने या बेटे ने आपसे वादा किया हुआ है कि आपको अम्मी, बेगम, बहन, बाजी, आपको वहां जाके कुछ दिलाऊंगा, तो अगर आपने एक बकरा उनका ज़िबा करवा दिया तो पूरा 45,000 रुपए का आपका गिफ्ट तो गया वहीं पे। तो इन बात का आपने ख्याल रखना है कि जू नहीं मारनी है। अच्छा, खवातीन को निस्बतन जरा शौक भी होता है, वैसे भी उनका मामला है खुशबू का, तो खुशबू वाली क्रीम भी यूज नहीं करेंगे आप जाते हुए। वहां पहुंचने के बाद खुशबू के साबुन होंगे टॉयलेट में, वो भी यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। बालों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगी जब तक कि आप उम्रा ना करें, ठीक है। आप लोग भी जब कमरे में पहुंचेंगी तो आपको ब्लैंकेट और एसी चलता हुआ मिलेगा,
आप अपने पांव तो ढांक सकती है, चेहरा ना ढांकिएगा। क्या? चेहरा नहीं ढांकेंगे। ये मुख्तसर मसाइल। पहला काम का वक्त क्या था? जहाज फिजा में बुलंद होने के बाद 1 घंटे के बाद आपने नियत कर लेनी है। पायलट के ऐलान का इंतजार नहीं करना, आपने नियत कर लेनी है। अगर आपकी मेकार गुजर गई, आपके साथ कुछ बुजुर्ग भी है, इस बच्ची को मैंने खास तौर पर बुलाया, आपके साथ बच्चे भी, अगर इन्होंने नियत नहीं करी तो फिर इनको मक्कातुल मुकर्रमा उतर कर वापस जद्दा जाना होगा, एक बकरा बतौर दम देना होगा, फिर उसके बाद दोबारा नियत करके आना होगा। और किसी बंदे ने अगर नियत के बिना मक्कातुल मुकर्रमा उतर गया और उसने उम्रा कर लिया तो अब उस पर 2 बकरे हो गए। और अगर उसने कतल किसी को नहीं बताया तो जिंदगी भर उस पर दम चलते रहेंगे, जिंदगी भर उस पर दम चलते रहेंगे। काम बजाय बहुत आसान है उम्रा कर लेना, लेकिन अहम तरीन उसके मसाइल है, उसको समझ लीजिए। पहले काम का आपको तरीका बताया, वक्त बताया, मसाइल बताया। अब चलते हैं खैर से इंशाअल्लाह दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम है आपका खाने काबा का तवाफ। क्या है? क्या है? उस जगह को देखने के लिए कि जिसको देखने के लिए हर शख्स तड़पता है, उस मकाम को देखने के लिए, उस सहन में जाने के लिए, जिस सहन में जाने के लिए हर शख्स तड़पता है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह करीम हम सबको आफियत से पहुंचाए। हरम शरीफ पहुंचने के बाद मर्द और खवातीन ने बाप फहद से हाजिरी होगी। कहां से हाजिरी होगी? कहां से हाजिरी होगी? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो ग्रुप लीडर है आपके साथ, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बीमारी की वजह से, अपनी थकन की वजह से बाद में जाना चाहे तो वो बाप फहद से हाजिरी दे। कहां से? बाप फहद से वो हाजिरी दे, क्योंकि बाप फहद वो दरवाजा है जहां हज के जमाने में भी रश कम होता है। हज के जमाने में भी रश कम होता है। ऐसा ही था? सही था। ये असल में मेरे वो हाजी हैं जो पहले भी हमारे साथ सफर कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाप फहद से आप दाखिल होंगे। अब आपको अगर किसी चीज को इमेजिन करना हो, तस्वुर करना हो, तो आप कैसे तस्वुर करते हैं? सुन के या आंखें बंद करके? तो आपकी मर्जी, आप आंखें बंद करके इमेजिन करें। मैं आपको बता रहा हूं बाप फहद से दाखिला। ठीक है? बाप फहद से आप दाखिल होंगे तो 6 से 7 कदम चलेंगे। कितने कितने कदम? हल्का सा रैंप आएगा, उससे आप उतरेंगे। उसके बाद आप चलेंगे 20 से 22 कदम। कितने कितने? आगे जाके एक प्लाई बोर्ड आ जाएगा, सीधे हाथ पे भी हाजी जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे भी हाजी जा रहे हैं। आप सब लोग हाथ उठाएं, उल्टे हाथ से जाएंगे। उल्टा हाथ जाए आपका? हाँ, उल्टे हाथ से जाएंगे। कहां से जाएंगे? उल्टे हाथ से जाएंगे। उल्टे हाथ से जाके अब आप जब सीधे हो जाएंगे, अपनी निगाहें आपने बाप फहद से दाखिले से लेकर यहां तक, जहां आपको मैंने उल्टे हाथ पे चलने के लिए कहा है, यहां तक आपकी निगाहें झुकी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि काबे को देखने वाले हैं, इसलिए कि काबे को देखने वाले हैं। और जो रास्ता आपको बताया जा रहा है इसमें आपकी किसी से टक्कर वगैरह नहीं होगी, आप रश में नहीं फंसोगे। फिर बताता हूं, बाप फहद से दाखिल होंगे, 6 से 7 कदम चलेंगे। कितने? मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद कहेंगे नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। क्या कहेंगे? यहाँ हम मस्जिद में जाते हैं, हमारी खवातीन बहनें तो नहीं जाती, लेकिन अब अल्लाह करीम उनको मौका अता फरमा रहा है मस्जिदुल हराम में। यहाँ जब हम मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हम जब तक मस्जिद में रहते हैं हमें इतिकाफ का सवाब मिलता रहता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं मस्जिदुल हराम में, वहां हम कहेंगे नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। तो जितनी देर हम मस्जिदुल हराम में रहेंगे तब तक 1 लाख बार सवाब लिखा जाता रहेगा इतिकाफ। 1 लाख। निगाहों को झुका के 22 कदम चलेंगे, फिर उल्टे हाथ से जाके सीधे होंगे तो वहां एक ही जगह पर ग्रुप लीडर आपको रोक लेंगे, वहां आप रुक जाइएगा और फिर निगाहों को उठाइएगा, सामने आपको काबतुल्लाह नजर आएगा। काबतुल्लाह नजर आए तो सबसे पहले जबान पे जो दुआ हो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। या अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरे इस प्यारे से पाक घर को देखने के तुफैल मैं और मेरे अहले खाना आज से तुझसे
जो भी दुआएं करें सबको कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफू वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। आफियत एक ऐसी दुआ है, अगर किसी शख्स की आफियत की दुआ कबूल हो जाए ना तो उसकी जान में भी आफियत हो जाती है, उसके रिस्क में भी आफियत हो जाती है, उसकी औलाद में भी आफियत हो जाती है, उसके माल में भी आफियत हो जाती है। और आप दुआ कर रहे हो, अगर अरबी में नहीं आती तो उर्दू में दुआ कर लो, ऐ रब मुझे आफियत अता फरमा, मुझे माफ फरमा दुनिया में और आखिरत में, इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। ये कहने के बाद आप मताफ में उतरेंगे और अब आपका दूसरा काम शुरू होता है उम्रे का, तवाफ़े खाना काबा। ख़वातीन जो उनकी हैयत है, जो उनका अंदाज है वही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। मर्द हजरात अपना सीधा कंधा खोलेंगे, उल्टे कंधे को ढांक लेंगे। कौन सा कंधा खोलेंगे? हाथ रख के बताएं, सीधा कंधा, वो वाला हाथ रख के बताएं। हाँ, सीधा कंधा खोलेंगे और उल्टा कंधा ढांकेंगे। बोले, फिर बोले, फिर बोले। अब आप नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। ये आपके सामने खाना काबा का मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। खाना काबा की 4 दीवारें, कितनी 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 दीवारें? जो उर्फ आम जो दीवार है जिसमें काबे का दरवाजा है, इसको कहते हैं हजरे बाबुल काबा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसके बाद ये दीवार खत्म होती है और एक छोटी सी गोल दीवार शुरू होती है। इस दीवार को कहते हैं हजरे इस्माइल। क्या कहते हैं? यानी हतीम भी कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी दीवार है जहां हतीम खत्म हो रहा है, वहां से लेकर एक ब्राउन पत्थर लगा हुआ उस तक की दीवार, इसको कहते हैं हजरे मुस्तेजार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। उसके बाद जो है ये दीवार है मुस्तेजार के बाद से, यहां से लेकर हजरे अस्वद जहां तक लगा हुआ है, इस दीवार को कहते हैं हजरे मुस्तेजाब। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब काबातुल्लाह के चारों कोनों का तारुफ कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर हजरे अस्वद नस्ब है, इस कोने को कहते हैं रुकने अस्वद। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रुकने अस्वद से चलते हुए बाबुल काबा से होते हुए आप इस कोने में पहुंचेंगे, इस कोने को कहते हैं रुकने इराकी। क्या कहते हैं? ये आपको ख्याल ही आ रहा होगा कुछ लोगों को, हो सकता है सबको ना आ रहा हो, कुछ लोगों को कि यार सीधे सीधे तरीका समझाओ, ये कोने ना बताओ, दीवारें ना बताओ। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे ना और अगर आगे पीछे हो जाओगे तो आपको ये मालूम होगा, तो आप निकल आओगे, ठीक है। रुकने इराकी के बाद गोल दीवार शुरू हो रही है जहां खत्म हो रही है, इस कोने को कहते हैं रुकने शामी। क्या कहते हैं? रुकने शामी के बाद अब आखिरी कोना बचता है, इसको कहते हैं रुकने यमनी। क्या कहते हैं? यहाँ ब्राउन कलर का पत्थर था। अब अगर आप बाप हाथ से आए हैं तो आप काबे के किस तरफ पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे हजरे मुस्तेजार पर, आपके उल्टे हाथ पर रुकने शामी होगा, सीधे हाथ पर रुकने यमनी होगा। समझ में आ गया? बाब अजीज से अगर आप दाखिल होंगे तो सीधे हाथ पे अस्वद होगा और उल्टे हाथ पे शामी होगा, ठीक है। बाब अब्दुल्ला से अगर आप दाखिल होते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे हजरे अस्वद होगा, सीधे हाथ पे इराकी होगा। बाब उमरा से दाखिल होते हैं तो आपके सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे इराकी होगा और सीधे हाथ पे शामी होगा। अगर आप अंदर मताफ में रास्ता भूल गए ना किस दरवाजे से आए, तो किसी से भी पूछे शामी और यमनी कहाँ है, और उसके सामने की दीवार से आप बाहर निकल आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपका दूसरा काम शुरू होता है। मर्द आजाद अपना सीधा कंधा खोल लेंगे और उल्टे कंधे को ढांक लेंगे और इस दीवार की तरफ से आप चलना शुरू हुए। अब आप चलते हुए हजरे अस्वद के सामने आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? हजरे अस्वद के सामने। मर्द और खवातीन अब बहुत खास तौर पर फोकस कर ले, अगर आपकी नियत नहीं हुई तब आपका उम्रा नहीं होता। अगर आपका तवाफ नाकिस रह गया तो जिंदगी भर दम रहेगा, जिंदगी भर दम रहेगा, ठीक है। इसको खास तौर पर समझ लें, समझ लो, पकड़ना पड़ेगा। हजरे अस्वद की सीट पे पहुंचकर आपको, हजरे अस्वद की सीट पे पहुंचकर आपको मर्द हजरात कानों तक हाथ उठाने से पहले यहां पर चलते हुए रुकने
यमनी से चलते हुए रुकने अस्वद की तरफ चलते हुए नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। या अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिसतन तेरी रिजा और खुशनुदी के लिए तेरे पाक घर के 7 चक्करों के तवाफ की नियत करता हूं, तू इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले और इसमें हमारे लिए आसानी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। ये कहते हुए हजर अस्वद की सीट पे आएंगे और मर्द हजरात और खवातीन कानों तक हाथ उठाएंगे। मर्द इस तरह कानों तक हाथ उठाएंगे जिस तरह नमाज में उठाते हैं, खवातीन इस तरह नमाज की जिस तरह तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाती हैं उस तरह उठाएंगे। उठाइए खवातीन इस तरह, आप उठा के रखे हाथ, भूल जाएंगी। हाँ खवातीन उठा के रखे हाथ, मर्द कानों तक उठाएं हाथ कानों तक। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहते हुए हाथों को छोड़ देंगे। ये आपकी तवाफ की नियत बन गई। पहले आपने नियत की, अब आपकी तवाफ की नियत बन गई। उसके बाद आप हजर अस्वद का इस्तकबाल करेंगे। किसका? हजर अस्वद का। गए आप हैं, इस्तकबाल हजर अस्वद को करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं इस्तकबाल। इस्तलाम, अरबी में इस्तलाम कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हजर अस्वद आज तुम इसका इस्तकबाल करो, कल जन्नत में ये तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में गवाही देगा, तेरा ये बंदा मोमिन आया था और इसने खुलूस से मेरा इस्तकबाल किया था, आज मैं इसका इस्तकबाल करूंगा जन्नत। ठीक है, सीनों तक हाथ उठाएं जहां आपका दिल का मकाम है। दिल का मकाम कहां है? दिल कहां है आपका? हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं। अब ये आप हजर अस्वद का इस्तेलाम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहते हुए हाथों को चूम लेंगे। चूमें, क्यों चूमेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया गोया उसने उसको चूमा। ठीक है, उसके बाद आप हजर अस्वद से चलना शुरू करेंगे खाना काबा के गेट। ठीक है, मुझे देख रहे हैं आप, मॉडल नजर आ रहा है आप सबको। ये आप चलना शुरू हुए हजर अस्वद से, हतीम को शामिल करते हुए आए और फिर वापस हजर अस्वद पर आ गए। ठीक है, वापस पहुंचने के बाद फिर आपने सीनों तक हाथ उठाना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक चक्कर मुकम्मल करके आए, फिर आपने इस्तेलाम किया, तो आपके इस्तेलाम कितने हो गए? 2 चक्कर। 7 चक्करों में इस्तेलाम कितने होंगे? 8। और कोई भाई बताएगा? 8 गलत बता रहे हैं ये सब। इस्तेलाम कितने होंगे? बताइए। 7। देखिए, आपने एक इस्तेलाम किया पहले, ठीक है, उसके बाद आपने हर चक्कर के बाद इस्तेलाम करना है। तो चक्कर कितने करने हैं? तो हर चक्कर के बाद क्या 7 तो वो हो गए और एक पहले 8 हो गए। याद रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अब ये हो गया तरीका मुकम्मल किसका? आना काबा के गिर्द तवाफ का। अब यहीं पे रुक के इसके मसाइल समझ लें, फिर आगे के मसाइल बताता हूं। तवाफ का एक भी चक्कर, एक कदम भी बिना वजू के नहीं हो सकता। बिना वजू के, अगर आपने बिना वजू किया तो ईमान का खतरा है। उम्रा होगा नहीं होगा मामला नहीं है, ईमान का खतरा है। बिना वजू तवाफ। ठीक है,
अब यहाँ पर दूसरा मसला है, खाने काबा के तवाफ की गेट पढ़ते हुए, तवाफ करते हुए क्या पढ़े? कुरानी दुआएं पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित दुआएं पढ़े, या अपनी दुआएं करें? कुछ भी पढ़े हो जाए। और अगर आप कुछ भी ना पढ़े तभी तवाफ हो जाएगा, तब भी तवाफ हो जाएगा। तीसरा मसला, तवाफ के 7 चक्कर हैं और 7 वाजिब हैं। एक भी छूट जाएगा तो दम देना वाजिब हो जाएगा, एक भी छूट जाएगा तो दम देना वाजिब हो जाएगा। तवाफ के 7 चक्कर होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए। तवाफ के 7 चक्करों के लिए हम सब ने मुख्तलिफ तस्बीहात ली हुई है दानों वाली, कि हम उससे याद रखेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो दानों की तस्बीह पे तवाफ करेंगे? हाथ उठाएं, भरपूर हाथ उठाएं ताकि मुझे पता चले। ये सारे लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि तस्बीह के दानों से हम तवाफ करेंगे। अगर आपको आसान तरीका बता दिया जाए कि आप तवाफ के चक्कर नहीं भूलेंगे तो क्या आप वो करेंगे? इंशाअल्लाह। क्योंकि आपका वक्त कम है, वरना हम आपको कहते हैं 6 कलमे याद कर लें, पहले चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़े और 6 कलमे हर चक्कर में पढ़ लें। लेकिन क्योंकि वक्त कम है और खालिक ने बुलाया है, मखलूक जा रही है, माबूद हकीकी ने बुलाया है और अब्द हकीकी जा रहा है, तो फिर उसको उसकी जात से, उसी मोहब्बत से पुकारने का वक्त आ गया है। पहले चक्कर में हम आज जाके एक पर्चे पे लिख लेते हैं, पहले चक्कर में हम उसको पुकारेंगे या रहमान, जोर से। तो क्या वो रहमत नहीं बरसाए? दूसरे चक्कर में हम उसको पुकारेंगे या रहीम, क्या क्या? तो क्या वो रहम नहीं फरमाएगा? तीसरे चक्कर में हम उसको पुकारेंगे या करीम, चौथे में या गफ्फार, पांचवें में या सत्तार, पांचवें में या सत्तार, छठे में या मालिकुल मुल्क और 7वें में या जुल जलाल वल इकराम। आप तवाफ को ऐसा ना लीजिएगा, अगर आपने इहराम की नियत की तो उस वक्त भी रब ने आपको जवाब दिया, लेकिन अगर आप यहाँ तवाफ कर रहे हो ना तो फकत आप ही होगे जो तवाफ कर रहे हो, क्योंकि जमीन पर मताफ भी एक ही है और बैतुल मामूर पर बैतुल अतीक भी एक ही है। जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हैं, फरिश्तों की 70,000 मलाइका की जमात आती है, तवाफ करती है, चली जाती है। फिर अल्लाह करीम अपने अम्र कुन से अगली जमात पैदा फरमाता है, वो आती है, तवाफ करती है, चली जाती है, कयामत तक उसकी बारी नहीं है। ये एहसान सिर्फ उम्मत मोहम्मद पर है कि बार बार आओ तवाफ करो, बार बार आओ तवाफ करो, एक बार ना करो, 7 चक्कर करो। आप नीचे तवाफ कर रहे होंगे, फरिश्ते ऊपर आपके साथ तवाफ कर रहे होंगे और अल्लाह करीम की रहमतों की बारिश हो रही है। अब तवाफ के दौरान अगर कोई शख्स जानबूझ के, वैसे काबतुल्लाह को मोहब्बत से देखने पर 20 नेकियां मिलती हैं, लेकिन तवाफ के दौरान अगर आप काबतुल्लाह को देखेंगे तो हराम। क्या है? हराम। क्योंकि लोग मोबाइल से सेल्फियां बनाते हुए अपने घर वालों को यकीन दिलाते हुए, मेरा ख्याल है वो खुद को भी यकीन दिला रहे होते हैं क्या आया हूं या नहीं आया। तो मोबाइल को अल्लाह के वास्ते छोड़कर जाइएगा। अगर आप यकीन करें कि इस पाकिस्तान में अपने हल्का इबादत में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जाती तौर पर, जिनके पास एक भी तस्वीर नहीं है हमारी, एक भी। क्यों? कि वो कहते हैं या अल्लाह करीम इस कैमरे की आंख से बेहतर है सर की आंख से दिखा अपना घर, सर की आंख से। तो इंशाल्लाह सर की आंख से बार बार देखेंगे, ठीक है। तवाफ के 7 चक्करों में वजू के बिना एक भी नहीं होगा। तवाफ के 7 चक्करों में से अगर किसी शख्स का वजू 3 चक्करों में खत्म हो गया तो वो क्या करेगा? कोर्स में तुम्हारी बताएं क्या करेंगे, जोर से बताएं, जो भी जवाब आ रहा है। क्या करेंगे? वजू करके दोबारा से शुरू करेंगे। और अगर 5 चक्कर में खत्म हो गया तो वहीं से। क्यों? आप खड़े होकर बताओ क्यों? अगर टूट गया तो वजू करके दोबारा वहीं से करके शुरू करें तो 5वें चक्कर के बाद। और तीसरे में यही तरीका है। यही तरीका है।
7 की ज्यादा मिकदार है 4, क्या है, और कम मिकदार है 3। अगर कम मिकदार में वजू टूटेगा तो जाए वजू करके आए, दोबारा शुरू करें। और ज्यादा मिकदार में वजू टूट जाए 4 के बाद तो वजू करके आए, वहीं से शुरू करें। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है, वहां ये मसला आ गया था कि चक्कर भूल गया तो कैसे याद करूं, तो अल्लाह के नाम याद करा दिए। यहां आपको दूसरा मसला सिखाते हैं कि वजू टूट गया तो कहां से शुरू करें, 3 से शुरू करें, पहले से शुरू करें या वहीं से जोड़ें। इससे आप बच सकते हैं अगर आप मताफ में उतरने के बाद आबे जमजम पिए। आबे जमजम जिस नियत से पिया जाता है उसको पूरा करता है। यहाँ पे हमें डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो उसका तरीकाकार होता है, सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, सुबह दोपहर शाम 2-2 टैबलेट। आबे जमजम का तरीका यह है कि एक घूंट लें, एक नजर मोहब्बत से काबे को देखें और एक दुआ करें कबूल हो। यहाँ हमें जमजम मिलता है, हम खड़े होते हैं अकीदत से काबे की तरफ रुख करते हैं, पी लेते हैं और दुआ कर लेते हैं। वहां जमजम भी है, काबा भी है, मोहब्बत भी है, कबूलियत भी है। वहां जमजम भी है, काबा भी है, मोहब्बत भी है, कबूलियत भी है। अब जमजम का एक घूंट लें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्दुल्ला, चचा भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की दुआ है, या अल्लाह रब्बुल अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना मोहम्मद, या अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं इस पाक पानी को कयामत की प्यास बुझाने के लिए पीता हूं। आपकी ये दुआ कबूल हो गई तो गारंटी से कहता हूं आपको गर्मी की शदीद प्यास तंग नहीं करेगी इंशाअल्लाह। ये जमजम की फजीलत है। फिर आप दूसरा घूंट लें और फिर कहें, या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे नेक साले अमल, बेहतरीन औलाद, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ और बेहतरीन सेहत अता फरमा। तमाम चीजें आ गई। फिर तीसरा घूंट ले आप और कहें, या अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक तेरे हरम में हूं इस पाक पानी की बरकत से मेरे वजू को कायम फरमा दे। वजू टूटेगा नहीं, टूटेगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 12-12 साल से जा रहे हैं, वो कभी नहीं सुना कि उनका वजू खत्म हुआ है, क्योंकि वो ये नियत करके जमजम पी लेते हैं। ठीक है, या वजू का मसला समझ में आ गया। एक अहम बात की तरफ मेरे भाई ने तवज्जो दिलाई, हजरे अस्वद की तरफ जब आप जाएंगे तो अब हरी लाइटें लगा दी गई हैं, जिसको आप सीधे हाथ पे शोल्डर पे महसूस करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हरी लाइट का मतलब इसलिए ज्यादा नहीं बताया जा रहा कि अब मताफ में रश बहुत कम कर दिया गया है। लिमिटेड हाजी उतारते हैं तो हजरे अस्वद बनिस्बत नजर आना शुरू हो गया है। पहले ये बहुत रश का जमाना था तो इसलिए वो ग्रीन लाइट का मतलब यह ऊपर फ्लोर के लिए था। तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद 8वां इस्तिलाम करने के बाद मर्द हजरात मर्दों के मजमे में जाएंगे। अब ये देखें, सब लोग इधर देखें, ये हजरत पे आप इस्तिलाम खत्म करेंगे, इसकी सीट में देखिएगा पीछे खवातीन का मजमा अलग नजर आएगा, मर्दों का मजमा अलग नजर आएगा। मर्द के मजमे में चला जाए, खवातीन के मजमे में चली जाए और 2 रकअत तवाफ की नियत नमाज अदा करें। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तवाफ की नमाज वाजिबुत तवाफ, दुगाना तवाफ। क्या बोलेंगे? वाजिबुत तवाफ, दुगाना तवाफ या तवाफ की नमाज। अगर आपने इसको नफिल कहा तो ये नफिल हो जाएगा, वाजिब अदा नहीं होगा। आसान अल्फाज याद रखें, तवाफ की नमाज जैसे अदा की जाती है वैसे अदा कीजिएगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उम्रे का अगला काम मुकम्मल करा दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है वापस हजरे अस्वद पे आइएगा और नमा इस्तिलाम करेंगे। क्या करेंगे? नमा इस्तिलाम करेंगे हजरे अस्वद का, और फिर उसके बाद सही के लिए रवाना हो जाएंगे सफा और मरवा की सही के लिए। खाना काबा अगर आपने अपनी फैमिली के साथ जाना है तवाफ के लिए या उम्रे की अदायगी के लिए तो 3-4 औकात जहन में रखें। पहला वक्त फजर के फौरन बाद। कब? फजर के फौरन बाद। अब आपके पास 6 घंटे जोर तक कोई जमात नहीं होगी। दूसरा वक्त असर के फौरन बाद 3:30-4 बजे। अब आपके पास 4 घंटे कोई जमात नहीं खड़ी होगी, आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा वक्त इशा की नमाज के फौरन बाद। अब आपके पास तहज्जुद तक 4 घंटे।
अपनी अहलिया, बहन, बेटी, माँ सबके साथ आराम से आप हरम में सफर कर सकते हैं। लेकिन नमाजों के औकात में जाएंगे तो फिर मसाइल आएंगे जिसका हम यहाँ पे बयान नहीं कर रहे। आपको वक्त बता दिया, ये वक्त बेहतरीन है। फजर के बाद, असर के बाद और ईशा के बाद, सही है। ये बेहतरीन औकात है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। मुतव्वे सुरते आपको वहां से नहीं हटाएंगे एक जगह से। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुकून से, मोहब्बत से काबे को देखते रहिएगा। 120 रहमतों का नज़ूल होता है काबे पर। कितनी? 120। 60 रहमतें बरसती हैं उन लोगों पर जो मोहब्बत से खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। 40 रहमतें बरसती हैं जो मताफ में या मस्जिदुल हराम में कहीं भी बैठकर नमाज पढ़े या कुरान पढ़ रहे हैं। और 20 रहमतें बरसती हैं उन लोगों पर जो मोहब्बत से काबे को देख रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरे काम की तरफ, जो कि है सफा और मरवा के दरमियान सही। अब आप लोग फिर गौर से सुने। हजरे अस्वद के साथ एक बिल्डिंग है छोटी सी, वहां 3 जबानों में लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा हुआ है सही की तरफ, इंग्लिश में लिखा हुआ है तू सफा, अरबी में लिखा हुआ है इलल मसआ। ठीक है, तीनों जबानों में लिखा हुआ है। जो आपको आती हो आप उसमें पढ़ के उधर चले जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको मुड़ेंगे, एक रैंप ऊपर जा रहे हैं। और से तवज्जो रखें, कौन से तवज्जो? रैंप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, सफा पहाड़ी मौजूद है। ठीक है, यहां से आप सफा मरवा की सही शुरू करेंगे। यहां से आप सफा मरवा की सही शुरू करेंगे। ठीक है, मर्द और खवातीन सफा पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जहां पर आपने जब नियत की, तवाफ की, तो आपके दोनों हाथ नीचे थे। लेकिन सफा पहाड़ी पर जब आप पहुंचेंगे तो आपके दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाइए। आप वहां पर देखेंगे कुछ लोग यूं कर रहे हैं, कुछ लोग यूं कर रहे हैं। आपने ये तरीका करना है जो तरीका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। बेशक सफा और मरवा अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से हैं। या अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिसतन तेरी रिजा और खुशनुदी के लिए तेरी पाक निशानियों सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्करों की सही की नियत करता हूं। तू इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले और इसमें हमारे लिए आसानी अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। और बहुत सारी दुआएं करिएगा, ये मकाम कबूलियत है। उसके बाद आप सफा पहाड़ी से मरवा की जानिब चलना शुरू हो जाइएगा। सफा से मरवा की जानिब चलना शुरू हो जाइएगा। वहां पे तवाफ के दौरान कुरानी दुआएं पढ़ें, मसनून दुआएं पढ़ें, अपनी दुआएं करें, कुछ भी ना पढ़े तवाफ हो जाएगा। लेकिन सही के दौरान, सफा और मरवा की सही के दौरान चौथा कलमा पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? आपको ब्रोशर दिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। ये चौथा कलमा पढ़ते रहेंगे आप, सफा से मरवा की जानिब चलते रहे। हरी ट्यूबलाइट आएंगी, वहां मर्दों ने दौड़ना है। क्या करना है? मर्दों ने दौड़ना है, खवातीन ने नहीं दौड़ना। खवातीन ने किसी सूरत में नहीं दौड़ना,
ना तवाफ के दौरान, ना सफा मरवा की सही के दौरान खवातीन ने नहीं दौड़ना। मर्द ने दौड़ना है, मर्द आराम से दौड़े, वहां कोई भी मिस नहीं होता, नजर आते रहते हैं। खवातीन दौड़ा रही है मर्दों को, यही काफी है, वो ना दौड़े। जब सब लाइटें आएंगी तो वहां खवातीन चलते हुए और मर्द हजरात दौड़ते हुए पढ़ेंगे रब फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। रब फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। रब फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। अगर कोई शख्स अरबी में ना पढ़ सके तो इसको उर्दू में भी पढ़ सकता है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बहुत रहम फरमाने वाला है। जब सब लाइटें खत्म हो जाएंगी फिर चौथा कलमा पढ़ते रहे। मरवा पे पहुंचे, सफों से अंदाजा लगाएं काबा किधर है, वहां से नजर नहीं आता। फिर किबला रुख होकर बहुत सारी दुआएं करें। यहाँ ना आपको कोई तकबीर कह दिए, ना कोई नियत कर दी, सिर्फ दुआएं कर दिए। फिर मरवा से वापस आप सफा आएंगे। सफा से मरवा जाते हुए एक चक्कर होगा और मरवा से सफा आते हुए 2 चक्कर हो जाएंगे। बाद लोग ये करते हैं कि सफा से मरवा जाते और फिर मरवा से वापस सफा आते तब एक चक्कर करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। एक मकाम से दूसरा मकाम तब्दील होगा, 1 चक्कर हो गया। दूसरे मकाम से पिछले मकाम पर आएंगे तो 2 चक्कर हो गए। आपके चक्कर कहां खत्म होंगे? मरवा वाले हाथ उठा दें, उनके उठाए, मुझे पता चले मरवा वाले कितने हैं। डरे नहीं, उठाए, सही है। हाथ पीछे करते, सफा वाले हाथ उठा दें और उठे तो बाकी लोग क्या सही नहीं कर रहे? अच्छा, अब आप लोग गिनती करेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या करेंगे? गिनती। ये है सफा और ये है मरवा। ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? गिनती करें। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। कहां खत्म हुआ? इज्तिमाई भी सुनाई दिया, लग रहा है सबको समझ में नहीं आया। कहां खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ? कहां खत्म हुआ? याद रहेगा इंशाअल्लाह। मरवा पे जब आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे तो वहां पर आप कुछ लोगों को 2 रकअत नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। तो आपने नहीं पढ़नी, आपने नहीं पढ़नी। मरवा पर सही मुकम्मल करने के बाद 2 रकअत पढ़ना अहनाफ के नजदीक मकरूह तहरीमी है। ठीक है, मकरूह तहरीमी है। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि काबे का रुख इधर है मरवा पर, और कुछ खवातीन इधर रुख करके दुआएं कर रही होंगी, इधर रुख करके। यहां पर एक दरवाजा है जिस पे लिखा हुआ है बाबे मुराद। क्या लिखा हुआ है? वहां खवातीन अमूमन आपको दुआएं करते हुए मिलेंगी। मुराद आपकी पूरी होनी है काबे पे और वो दुआएं मांग रही हैं बाबे मुराद पे। यहां से सुल्तान मुराद गुजरा था, उसकी याद में यह दरवाजा तामीर किया गया। यहां मुरादें नहीं पूरी होगी, मुराद आपकी काबे पे ही पूरी होगी। कहां पूरी होगी? तो ऐसा कोई अमल ना कीजिएगा। सही का जो अमल है ये बिना वजू हो जाता है। अब आ रहा हूं मैं मसाइल की तरफ। सही का जो अमल है बिना वजू हो जाता है। सही के अमल के लिए अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो कुछ वक्त ठहर के भी कर सकता है बाकी चक्कर। एक नमाज का भी वक्फा निकाल सकता है, उसके बाद बाकी चक्कर कर सकता है। ठीक है, सही के 7 चक्कर लाजिम है, बिना वजू हो सकते हैं। सही के दीगर कोई मसाइल नहीं है, सही के बाद कोई नमाज नहीं है। अब इसके बाद आपके 4थे काम का वक्त शुरू होता है, सर के बाल उतारना मर्दों का और खवातीन का हल। तो पहले हम समझाते हैं मर्दों को। आप जब अपना उम्रा मुकम्मल कर लेंगे, हरम शरीफ से बाहर आइएगा, अपनी खवातीन के साथ ग्रुप लीडर की सरबराही में और अल्लाह के पास जाकर उससे हल कराइएगा। अलग कराने के बाद आप एहराम से बाहर आ गए। ठीक है, अब खवातीन खुसूसी तौर पे, खास तौर पे खवातीन को मरवा के मकाम पे कुछ यमानी खवातीन मिलेंगी जो कहेंगी 5 रियाल 5 रियाल दे दो, तुम्हारा हल कर देती हूँ। उनके पास कैंची भी होती है और ज़हीन तरीन जो खवातीन होती है वो अपने साथ कैंची लेके जाती है कि हम खुद ही कर लेंगे।
अगर आपने उम्रा मुकम्मल होने के बाद भी खुद से हल्क किया तो एक बकरा बतौर दम देना पड़ेगा। एक बकरा आपको, बेटा मेरा बकरों का काम नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि मैं बार बार बकरे का बता रहा हूं, लेकिन मेरा कतई ये काम नहीं है, मेरा काम है आपको मतलब बताना, ठीक है। तो एक बकरा बतौर दम इसलिए कि एहराम में आप बाल नहीं काट सकते, भले आपके काम मुकम्मल हो गए। तो अब आप हल्क से कैसे बाहर आएंगे? तो उसका तरीका यह है कि आपका महरम मर्द बिल्डिंग पहुंचने के बाद अपनी खातून का हल्क करेगा। अब हल्क का तरीका यह है कि अक्सर खवातीन ये करती हैं कि सारे बालों को लपेट के और उनको जो है 3 पोल लपेटती हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी बाल की एक लट लीजिए, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल लपेट के काट दीजिए, ये अफजल तरीका है। 2 पोल लपेट के काट दें, कम अफजल तरीका। सिर्फ 1 पोल लपेट के काट दें, उससे कम है, हल्क हो जाएगा। अब एक खातून का हो जाए, फिर वो कैंची लेके बाकी खवातीन के पास चला जाए कि मैं आपका हल्क कर देती हूँ। यानी हल्क करने वाले का एहराम से बाहर होना चाहते हैं, हल्क करने वाले, ठीक है। अब आपका हल्क हो गया, आप शहजादी का कर दीजिए, वो अपनी वालदा का कर देगी, या आप अपनी वालदा का कर दें, ये अपनी वालदा का कर देगी। फिर ये कैंची लेके निकल जाए, ये भी कार्य सवाब है, ये भी कार्य सवाब है कि किसी का हल्क कर देना। आपका हल्क मुकम्मल हो जाए, मर्दों का हरम में मुकम्मल हो जाए, बिल्डिंग जाए, तैयार हो, वापस आए, खुसूसी तौर पे, अहम बात सुन लीजिए, खुसूसी तौर पे आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, वापस आए, शुक्राने का तवाफ करें।